समय से पहले अगर दूध का दांत पूरा सड़ के खत्म हो जाए और जगह सिर्फ और सिर्फ रूट स्टम्प से कुछ छोटे टुकड़े बचते हैं, ऐसी कंप्लेंट में बच्चे मसूड़ों में दर्द या पस या इस तरह की कंप्लेंट के साथ आते हैं। हमारे पास आज एक 8 साल की प्यारी सी बिटिया है, कुछ ऐसी ही कंडीशन रही। अनफॉर्चुनेटली मिल्क टूथ जो था वो पूरा ख़त्म हो गया है, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड का लोअर सेकंड मोलर बोलते हैं जिसको हम, ये पूरा ही ख़त्म हो गया है और यहाँ पे खाना फंसता रहा और इस तरह से ये इन्फेक्शन भी यहाँ पे है। तो जब भी यहाँ खाना फंसता है तो ये पेन करता है बिटिया को। और पीछे का फर्स्ट मोलर भी आ गया, दिस इज़ फर्स्ट परमानेंट मोलर जो 6 ईयर मोलर है, ठीक। और ये पहला हमारा मोलर है जो कि दूध के दांत का मोलर है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पीछे के दांत पे हमने एक रिंग लगाई है जिसको हम इसके सपोर्ट से एक स्पेस मेंटेनर बनाएंगे, ताकि ये जो दांत है इसको 12 से 13 साल लगेंगे आने में, तो तब तक ये जगह को, स्पेस को मेंटेन करेगा और ये दांत आगे की तरफ फॉल नहीं करेगा। तो इस तरह की जो मैनेजमेंट है इसको हम बोलते हैं स्पेस मैनेजमेंट। इसको एक्सरे पे भी हम समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सरे है, 8 साल की बिटिया है। ये वाला दांत हमारा जो है ख़राब हो चुका है, इसके नीचे जो है सेकंड प्री मोलर जो हमारा है वो इरप्ट हो रहा है। तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन ग्रेनुलेशन टिश्यू भी बना है और थोड़ा सा दांत रोटेट भी हुआ है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है लंबे समय में। बट अब इस दांत को हम बचा नहीं सकते, तो इसको हम यहाँ से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद मसूड़े अपने आप बंद होंगे और इस जगह पे हाइजीन मेंटेन हो पाएगी। पीछे वाला दांत ऑलरेडी टिल्ट होना शुरू हुआ है इस जगह में, तो इसको और प्रिवेंट करने के लिए हमने एक रिंग लगाई है जो बताई है, और इसको यहाँ से यहाँ तक हम स्पेस मेंटेनर एक प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब सेकंड मोलर 12 साल पे आएगा, जो कि प्री मोलर से पहले आएगा, तो ये भी इसको पुश करेगा, तो ये सारे दांत आगे पुश करके इस जगह को, और जो कि लेट मीजियल शिफ्ट हम बोलते हैं, वो नहीं होगा और इस दांत के लिए हम मेंटेन स्पेस कर पाएंगे। तो अधिकतर पेशेंट जब सलाह मिलती है तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं और उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट हमारे जो पेशेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को समझा, और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सभी पेरेंट्स को यही समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे दूध के दांत हैं उनके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे स्पेस को मेंटेन करना। जब तक हमारे पक्के दांत बन के बाहर आ रहे हैं तब तक इस जगह को मेंटेन करना, खाने के लिए चीविंग सरफेस देना, प्लस अपोनेंट टूथ भी हमारा बाहर की तरफ आ जाता है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का जो हमारा सेकंड जो मोलर है, हमारा सेकंड मोलर है, वो भी बाहर आ रहा है, स्पेशली फर्स्ट मोलर जो ऑक्लूड कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे ऑक्लूजल डीअरेंजमेंट भी होते हैं और राइट और लेफ्ट साइड में एक असिमेट्री भी क्रिएट होती है और बच्चे का च्यूइंग पैटर्न भी बदलता है, क्योंकि इस तरफ तो दांत है नहीं तो वहाँ से वो हार्ड चीज़ें च्यू नहीं कर सकता, तो वो हमेशा दूसरी तरफ से ही च्यू करता है। इसमें उसका एक यूनिलैटरल च्यूइंग पैटर्न भी बन जाता है और फेशियल असिमेट्री होने के चांसेस आगे जाके देखते हैं। तो ये एक बहुत ही सही एज है जिसमें कि हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मेरी कंसर्न हमेशा रहती है कि दांतों को हम बचाएं, उसमें चाहे पल्पेक्टमी करनी हो या पल्पोटॉमी करनी हो, क्राउन रेस्टोरेशन के साथ उनको बचाएं। बस इस तरह की जो समस्या हमारे सामने आती है, टोटल एक फेल्योर है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ आगे जाके इंटरसेप्टिव वर्क कर सकते हैं ताकि पक्के दांत को हम जगह दे सकें। तो इस तरह की कोई भी समस्या हो जिसमें कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा दर्द से इसको कोरिलेट करते हैं, तो अगर दर्द नहीं होता है इस केस में तो उस चीज़ को दूसरी चीज़ों की तरह भी देखना चाहिए, जिसमें कि च्यूइंग की इनेबिलिटी, दूसरे दांतों के लिए स्पेस मेंटेन करना, यूनिलैटरल च्यूइंग को रोकना, इस तरह की चीज़ों को हम स्पेस मैनेजमेंट के थ्रू रोक सकते हैं और पक्के दांतों में ब्रेसेस और इस तरह की ट्रीटमेंट्स को भी रोक सकते हैं। नमस्कार।